आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में 1882। इसमें हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ये सेक्शन 5 के अंदर डिफाइंड है और इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो दो लिविंग इंडिविजुअल्स के बीच में होगी, जहां पे लिविंग इंडिविजुअल किसको माना गया है, या तो वो कोई कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकती है। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ये या तो प्रेजेंट में होगा अभी, या फ्यूचर में होगा, पास्ट की उससे कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब ये था सेक्शन 5 में। अब बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 6 की, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रांसफरेबल हैं और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं है। अब सेक्शन 6 जो है वो ये कहता है कि सारी प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांसफर हो सकती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं वो सेक्शन 6 में बताए गए हैं, ए से लेकर आई पॉइंट तक। अब वही हम डिस्कस करेंगे। अब ए पॉइंट क्या कहता है? ए पॉइंट ये कहता है कि जैसे कि अगर आपको लगता है कि इस पर्सन की डेथ के बाद प्रॉपर्टी तो मुझे मिल जाएगी, तो मैं अभी ही इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता हूँ किसी थर्ड पार्टी को। अब थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सिर्फ सोच के कि क्योंकि वो सर्टेन नहीं है, आप ये सिर्फ सोच के कि ये तो मुझे ही मिलेगी, आप उसको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आपके पास वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तब तक उसको ट्रांसफर आप कैसे कर सकते हैं? इसमें इस पॉइंट में एक ये भी चीज आ जाती है कि अगर आपको ये लगता है कि कोई आपके ब्लड रिलेशन में, जैसे कि आपके ताऊजी हैं, उनका कोई चाइल्ड नहीं है, तो आपको ये लगेगा कि इनकी डेथ के बाद तो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर सिर्फ आपको लग रहा है कि मुझे मिल जाएगी और उस बेसिस पे आप किसी को ट्रांसफर कर दे प्रॉपर्टी, तो वो भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी को। अब जो बी पॉइंट है, वो बी पॉइंट क्या बात करता है? प्रॉपर्टी में री एंटर का राइट के बारे में बात करता है। वो प्रॉपर्टी में री एंटर करने का राइट का क्या मतलब है कि जैसे कि आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज पर दी 1 साल के लिए, आपने कुछ कंडीशंस ले डाउन करी कि भाई 1 तारीख को हर महीने तुम मेरे को मेरा रेंट दोगे पूरा, लेकिन जो वो पर्सन है जिसको आपने दी है वो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा, तो आप उस प्रॉपर्टी में आपके पास राइट है। आप कौन? द ओनर। ओनर के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी में री एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये ओनर के पास राइट है। ये जो राइट है री एंटर करने का, ये ओनर किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता। मतलब ये नहीं कर सकता कि मेरा जो राइट है री एंटर करने का वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब मेरी जगह तुम री एंटर कर लो। ये राइट ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये राइट तब ट्रांसफर होगा जब आप पूरी प्रॉपर्टी ही थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देंगे, उसके साथ ये राइट भी उसके पास चला जाएगा जो ओनर होगा। नहीं तो वैसे ये राइट आपके पास ही रहेगा। री एंटर सिर्फ आप कर सकते हैं, ये री एंटरिंग का राइट आप किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते। अब जो इसमें सी पॉइंट है, सी पॉइंट किस चीज की बात करता है? सी पॉइंट बात करता है ईजमेंट्स की। ईजमेंट्स यानी लाइट, वाटर, पासेज एरिया, पार्किंग एरिया, ये सारे जो आपको ईजमेंट्स मिले हैं प्रॉपर्टी के साथ, आप इनको भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पार्किंग का एरिया आपको मिला है, आप उस पार्किंग को एरिया को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, तो ये ईजमेंट्स भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। डी पॉइंट क्या कहता है? डी पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करी है ओनर ने, तो वो फैसिलिटी भी आप ही की है, आप ही का उसमें इंटरेस्ट है, आप वो इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो भी किसी और को ट्रांसफर नहीं होगा। ई पॉइंट कहता है कि राइट टू सू। अगर आपको किसी के साथ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उसके अगेंस्ट आपको केस फाइल करना है, तो बीइंग जिसके साथ ग्रीवेंस हुआ है, मतलब आपके साथ, आप ही उस पार्टी को सू करेंगे। आप वो सू करने का जो राइट है वो आप किसी और को नहीं दे सकते, या आप ये नहीं बोल सकते कि आप जो है आप मेरी जगह इस पार्टी को सू करिए। जो वो सू करने का राइट है वो आपका ही रहेगा और आप ही करेंगे, वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता इस केस में। अब जो एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट बात करता है कि पब्लिक ऑफिसेस ट्रांसफर नहीं हो सकते। पब्लिक ऑफिसर को जो सैलरी मिल रही है वो भी ट्रांसफर नहीं होगी, जो सर्व कर रहा है उसी को सैलरी मिलेगी, वो भी सैलरी ट्रांसफर नहीं हो सकती। जी पॉइंट बात करता है कि जो अलाउंस मिलती है मिलिट्री को या सिविल पेंशनर्स को या पॉलिटिकल पेंशनर्स को, वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। जिनकी है उन्हीं को मिलेगी, आप उसको भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
एच पॉइंट तीन चीजों की बात करता है। एच पॉइंट ये कहता है कि कोई भी S.1 कोई भी ऐसी चीज है जैसे कि हवा, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, वाटर, आप इन चीजों को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, तो ये चीजें ट्रांसफर नहीं होगी। दूसरी एच पॉइंट में बात की गई है कि अगर कोई चीज इलीगल है, किसी चीज का ऑब्जेक्ट ही या किसी चीज की कंसिडरेशन ही इलीगल है, तो उसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो भी नहीं मानी जाएगी। तीसरी बात ये कहता है कि अगर कोई ट्रांसफरी है जिसको जो लीगली डिस्क्वालिफाइड है कोई ट्रांसफर प्रॉपर्टी लेने के लिए, उसको भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि वो लीगली डिस्क्वालिफाइड है। आई पॉइंट क्या कहता है? आई पॉइंट कहता है कि अगर आपने जैसे अपने कोई प्रॉपर्टी है वो किसी को रेंट पे दी 1 साल के लिए, अब वो जो पर्सन जिसने आपको रेंट पे दी वो किसी थर्ड पार्टी को रेंट पे नहीं दे सकता आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है और उसने उसमें इंटरेस्ट शो करा है, वो ये इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को नहीं ट्रांसफर करेगा। तो ये बात करी हमने सेक्शन 6 में कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है और कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो सेक्शन 6 में जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं उनके अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो सकती हैं, और जो भी आप ट्रांसफर करेंगे वो उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर रिस्ट्रिक्ट ना कर रखा हो तो वो भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ध्यान में रखने वाली सिर्फ ये 2 चीजें हैं कि किसी और लॉ में रिस्ट्रिक्ट ना कर रखा हो, और ये जो हमने एक्सेप्शंस देखे अभी ए से लेकर आई पॉइंट तक, इनके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। धन्यवाद।